हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं आपको बताऊंगा हिंदी कक्षा 10 अभिनय चैप्टर 9 है। लेखक का परिचय हम यहाँ पर देते हैं। लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। हिंदी कक्षा 10 के जो चैप्टर है अभिनय, इसके लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1941 ईस्वी मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान पर। कहा हुआ था? मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी और माता की नाम थी निर्मला देवी। अभी हम चलिए आपको बताते हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में पाई तथा सागर विश्वविद्यालय से बीए और स्टीफेंस महाविद्यालय दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए किया। ठीक है, आपसे यह भी पूछेगा कि एमए किस कॉलेज से किया, तो बीए और स्टीफेंस महाविद्यालय से दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए किया। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो फेमस है और कई बार पूछे गए हुए हैं। शहर, अभी, संभावना, एक पतंग अनंत में, अगर, इतने से, तत्पुरुष, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिनव, अभी कुछ और, समय के पास समय, इबादत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख, चिट्ठी, रसा आदि। ये सब अगर आपके पास मतलब ये पूछते हैं तो आप बताइएगा कि ये रचना है किनका। तो ये रचना अशोक वाजपेयी का। कौन कौन? तो शहर, अभी, संभावना, एक पतंग अनंत में। ज्यादातर करके ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछेंगे। ठीक है, पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ अभिनव इसी नाम के गद्य कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है जहां लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान प्रतिदिन गद्य एवं कविताएं लिखी थी। क्या करी थी? प्रतिदिन गद्य एवं कविताएं लिखी थी। पाठ का सारांश अब हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ अभिनय में अशोक वाजपेयी ने अपनी यात्रा अभिनय के क्रम में हुए अनुभवों का वर्णन किया। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित अभिनय नामक एक पुरानी शहर है जो कभी पोप की राजधानी थी। अब गर्मियों में फ्रांस तथा यूरोप का एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन हर वर्ष होता है। यहाँ पर क्या होता है? लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन हर वर्ष यहाँ पर होता है। रो नदी की दूसरी ओर एक नई बस्ती है जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनाया था। क्या किया था? फ्रेंच प्रशासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनाया था। बाद में वहां ला सत्रुज काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बन गया। वहां पर क्या बन गया? बाद में वहां ला सत्रुज काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना जिसका धार्मिक उपयोग 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, इसीलिए सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य इन इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था और रहने लगे थे। क्या किए थे? साधारण लोग इस पर इमारत पर कब्जा कर लिया था। बताओ, यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। वहां संगीतकार, अभिनेता तथा नाटककार पुराने ईसाई चैम्बर्स में रचनात्मक कार्य करते हैं। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की व्यवस्था है। अन्य दिन नाश्ता एवं भोजन खुद बनाकर खाते हैं। यह बेहद शांत स्थान है। लेखक को फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सत्रुज में रहकर कुछ काम करने का मौका मिला था, इसलिए यह अपने साथ हिंदी का एक टाइपराइटर, 3-4 किताबें तथा कुछ संगीत के टिप्स लेते गए थे। 19 दिनों के प्रवास में उन्होंने 35 कविताएं तथा 27 गद्य रचनाएं लिखी। लेखक को यह स्थान काव्य की दृष्टि से अति उपयुक्त लगा। ठीक है, इसी विशेषता के कारण उसने इतने कम समय में इतने अधिक लिख लिया। उसने यह अनुभव किया कि यहाँ की हर चीजों में अद्भुत सजीवता है। इसी सजीवता मनोरमता के फलस्वरूप इतनी कम अवधि में 35 कविताएं तथा 27 गद्य की रचनाएं की। नदी के किनारे नदी है। तात्पर्य यह है कि एक तरफ एक छोटा सा गांव विरंबर और दूसरी तरफ अभिनव अपनी सहजता, सुंदरता, निर्भरता तथा संवेदनशीलता पर्यटकों को इस प्रकार भाव विस्फोर करते हैं कि रो नदी का कल छल धारा स्थिर किंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है। लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। जिस प्रकार जहां तहां से जल आकर नदी में मिलते रहते हैं और सागर में समाहित होते रहते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उठते रहते हैं। वही भाव काव्य रूप में परिणीत होते रहते हैं। निष्कर्ष न तो नदी रिक्त होती है और न ही कविता शब्द रिक्त होती है। तात्पर्य यह है कि सहृदय व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सकते।
अब देखिए ये तो बाकी तो हम बता दिए हैं, अब ऑब्जेक्टिव देखना है कि क्या क्या पूछता है। अभिनव कहाँ स्थित है? अभिनव दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में स्थित है अभिनव। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज एक ईसाई मठ है। क्या है? इमारत है, पर्वत है, ईसाई मठ है, मंदिर है, इमारत ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है वेदांत दर्शन से। ठीक है, ख नंबर ऑप्शन इसका सही है, वेदांत दर्शन से। ठीक है, जारशाही में थी, जारशाही में क्या थी? तो जारशाही में थी सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल, चीन, या तो इसमें हो जाएगा सोवियत रूस। ऑप्शन नंबर क सोवियत रूस इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, आनंद्रे विजेता, रेन शाह और पाल एलवार ने अभिनव में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की? तो 30 कविताएं की रचना की। कितनी? 30। ल मादामोजेल द अभिनव किसकी रचना है? ल मादामोजेल द अभिनव जो है पिकासो की रचना है। किसकी रचना है? पिकासो, एक फेमस आर्टिस्ट है, मतलब 5 ही मिनट में 1 नंबर का पेंटर बना देता, पेंट करते। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक नहीं होगा, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति नहीं होगा, 13वीं से नहीं होगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। यही इसका आंसर है। अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने टोटल 27 रचना की। कितनी रचना की? टोटल 27। फ्रांस का प्रमुख केंद्र फ्रांस का प्रमुख केंद्र जो है अभिनव रहा। कौन रहा? अभिनव। पिकासो का प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, पिकासो का प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ला मादामोजेल द अभिनव। ला मादामोजेल द अभिनव। अभिनव किस नदी पर स्थित है? अभिनव रोन नदी पर स्थित है। अभिनव जो है रोन नदी पर स्थित है। बिल नब क्या है? बिल नब एक छोटा सा गांव है। क्या है? बिल नब एक छोटा सा गांव है। प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह का। ठीक है, रंग समारोह आयोजित होता है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है अभिनव। क्या है? अभिनव। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे? लेखक 10 वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। कहां गए थे? अभिनय। इस तरह से हम 16 नंबर पर आ गए। लेखक अभिनय क्या साथ लेकर आए थे? लेखक अभिनय पुस्तक, टाइपराइटर और टिप्स जो है अपने साथ लेकर के आए थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को। इस तरह से हम आपको 17 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। उसके साथ आपको जो है क्या कहते हैं, ये आपको अभिनय चैप्टर का भी बता दिए हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।